आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रार्थना के ऊपर कि कई लोग कई वर्षों से बिना चूके किसी न किसी तरह की प्रार्थना या पूजा करते हैं, पर उनके जीवन में वो शांति, प्रेम और आनंद दिखाई नहीं देता है। तो क्या कारण है कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है? हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधी। आप सभी दिव्य आत्माओं का अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रार्थना के ऊपर कि कई लोग कई वर्षों से बिना चूके किसी न किसी तरह की प्रार्थना या पूजा करते रहते हैं, पर उनके जीवन में वो शांति, प्रेम और आनंद कहीं दिखाई नहीं देता है। तो क्या कारण है कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है? इसे समझने से पहले हम थोड़ा सा प्रार्थना को समझ लेते हैं। प्रार्थना यानी उस अज्ञात शक्ति से जुड़ने की प्रक्रिया जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, एनर्जी, यूनिवर्स या क्वांटम फील्ड। नाम चाहे जो भी हो, पर कुछ तो है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है और उसी अज्ञात शक्ति से जुड़ने की प्रक्रिया को ही प्रार्थना कहते हैं। तो साथ ही प्रार्थना में होता क्या है? तो प्रार्थना में सबसे पहले दो चीजों की जरूरत पड़ती है, थॉट और इमोशन, विचार और भाव। तो साइंस कहती है कि हमारे विचारों की जो तरंगे हैं वो इलेक्ट्रिक तरंगे हैं और हमारे भाव की जो तरंगे हैं वो मैग्नेटिक तरंगे हैं। इस तरह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मिलकर हमारे शरीर के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं और आजकल क्रिलियन फोटोग्राफी के थ्रू हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेजर किया जा सकता है, हमारा ऑरा मेजर किया जा सकता है। साथियों, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा ऑरा मेजर किया जा सकता है। तो अब यह कपोल कल्पना नहीं है, यह ऑथेंटिक साइंस है कि जब हम कोई विचार करते हैं और उस विचार के अनुसार हमें जो भाव जगता है तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदलने लगता है, जनरेट होता है। तो जिस तरह की हमारी प्रार्थना होगी उसी तरह का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम बल के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा ऑरा अलग होता है और अगर हम समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा ऑरा अलग होता है। तो इस तरह अलग अलग प्रार्थना में हमारा ऑरा बदलता है और जिस तरह का हमारा ऑरा होता है उसी तरह की घटनाएं हम जीवन में आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रिक यानी विचारों के थ्रू हम यूनिवर्स में मैसेज भेजते हैं और हार्ट के थ्रू यानी भाव के थ्रू हम घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। साथियों, ये साइंस है। अगर हमारे विचार और भाव इनमें से एक भी चीज गायब है तो हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती है। तो इसके लिए साथियों क्या किया जाए? प्रार्थना की सबसे पहली शर्त है फुल इन्वॉल्वमेंट। अगर आपके पास समय ना हो तो इसे कर्म कांड की तरह ना करें। और दूसरी चीज है, जब आप आंख बंद करके अपने ईश्वर को याद करें तो अपने चारों ओर उसकी उपस्थिति अनुभव करने की कोशिश करें ताकि भाव जगने लगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा हो तो कल्पना का सहारा लें। कल्पना करें कि वह आपके आसपास ही खड़ा है, वह आपको देख रहा है, उसका आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता है। इसीलिए हम कल्पना में नींबू चूसते हैं और मुंह में असली पानी आ जाता है। अगर हम कल्पना में उस अज्ञात शक्ति की उपस्थिति अनुभव करें और कल्पना करें कि उसका आशीर्वाद हम पर बरस रहा है तो भाव जगने लगता है। यह ठीक इसी तरह काम करता है जैसे जब हम सिनेमा देखते हैं और किसी पात्र के साथ हम जुड़ जाते हैं तो सच में इमोशन एक्सपीरियंस करने लगते हैं। अपना भाव जगाने के लिए कल्पना का सहारा लें। जैसे ही आपके विचार के अनुसार भाव जगेगा वैसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। साथियों, मैं जानती हूँ कि कल्पना को लोग नकली चीज मानते हैं, पर यह उनकी गलतफहमी है। इस दुनिया में कल्पना के बिना कुछ भी नहीं होता है। साथियों, यहाँ तक कि हम सुबह उठकर अपनी दिनचर्या की कल्पना करते हैं
फिर उसके अनुसार अपने दिन को जीते हैं। यहाँ तक कि एरोप्लेन जैसी बड़ी चीजें किसी समय किसी की कल्पना थी और आज के दिन हम उसमें उड़ान भर पा रहे हैं। तो साथियों, कल्पना बहुत बड़ी ताकत है जिसका उपयोग करके हम अपनी प्रार्थना को पूर्ण कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप भी उनमें से हैं कि जिनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो आप कल्पना का उपयोग करें और अपनी प्रार्थना को जीवंत करें। आज इतना ही। इस तरह की ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीजें आपके लिए लाती रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।